आज हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर जानने से पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ठीक है, कहाँ तक जाते हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं। सेम ऐसी होल नंबर्स क्या होते हैं? वो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। होल नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये भी कहाँ तक? इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव नंबर, जितने भी नेगेटिव नंबर थे सब, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर? तो 0 होता है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 3, 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। सेम एज इट इज -1, -2, -3, -4, माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं और 0, सब किसके अंदर आते हैं? इंटीजर के अंदर आते हैं। ठीक, अब देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे। रेशनल नंबर, अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q. P and q are the integers where q not equal to 0. हमारे रेशनल नंबर किस फॉर्म में होने चाहिए? p by q के फॉर्म में होने चाहिए। और q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया, हमारा डिनोमिनेटर अगर 0 के बराबर हो गया, तो ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, और ये P एंड Q हमारे कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, तभी वो क्या बनेगा? रेशनल नंबर। ठीक है, फिर से देख लीजिए डेफिनेशन। अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q. P एंड Q आर द इंटीजर्स वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखिए, 0, 0 को हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, 0/1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया, 1 हो गया। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे ही हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 1.5, तो ये क्या रेशनल नंबर है? यस, हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये P बाई Q के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, ये क्या बन गया? रेशनल नंबर। 2/3, 5/3 एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसी। ठीक है, ये सब क्या हो गया? हमारे रेशनल नंबर हो गए। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। हम इसको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर मान लीजिए हमने लिख भी दिया अगर P बाई Q के फॉर्म में, तो इसमें से P और Q क्या होना चाहिए? नॉट इंटीजर। P एंड Q आर नॉट इंटीजर। कैसा होगा? इंटीजर नहीं होगा, तभी वो नंबर क्या बनेगा हमारा? इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए, इरेशनल नंबर का एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, इन नंबर को हमने क्या लिख दिया? P बाई Q के फॉर्म में तो लिख दिया, √2/1, √3/1, √5/1। ठीक है, तो P बाई Q के फॉर्म में तो हो गया, बट यहाँ पर P कैसा है? इंटीजर तो नहीं है ना। इंटीजर नहीं है तो क्या बन गया फिर? इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है, एक और सबसे अच्छा एग्जांपल पाई। पाई, पाई को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर के अंदर आता है पाई। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। ठीक, अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर हमारे क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड irrational number ठीक है, क्या होते हैं? जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, जितने भी रेशनल हो गए, इरेशनल हो गए, सबको क्या बोलेंगे हम? क्या है वो? कैसे नंबर है वो? रियल नंबर है। ठीक,
हम नंबर लाइन में इनको शो भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो जितने भी नंबर हमने डिनोट किए हैं सारे के सारे क्या है, रियल नंबर हैं, ठीक है। ये तो नंबर लाइन में हम शो इजिली कर लेते हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर को, जैसे √5 हो गया, √5 की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 2.25 समथिंग होती है, ठीक है। तो इसको भी हम इजिली यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। 2.25 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। √5 हमारा 2.25 यहाँ पर होगा, ठीक। तो जितने भी रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, इसको हम रियल नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, इसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं। द नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है। ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो किससे, 1 से और खुद से, इटसेल्फ, 1 से एंड इटसेल्फ, ठीक है। ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो किससे, 1 से एंड खुद से। ऐसे कौन कौन से नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। और इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये ऐसे नंबर है जो 1 से डिविजिबल होंगे और खुद से डिविजिबल होंगे। 4 नहीं हो सकता, 4 क्योंकि 2 से भी डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल है इसके, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, ठीक। कितने फैक्टर होने चाहिए इसके, मोर देन 2। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अ कंपोजिट नंबर इज द पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। अब देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल है 4 6 एंड 10 8, ये सब क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके मोर देन 2 फैक्टर हैं, एक से 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिया, 3 के कितने फैक्टर है, 3 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 करेगा और 3 करेगा, तो केवल 2 ही तो फैक्टर हुए इसके। बट 4 को क्या, कौन कौन से नंबर डिवाइड करेगा, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है डिवाइड एंड 4 कर सकता है, ठीक। तो इसके कितने फैक्टर निकल के आए, 3 फैक्टर निकल के आए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसे हम कितने फैक्टर कर सकते हैं, 2 से ज्यादा, ठीक। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव प्राइम और को प्राइम क्या होता है। A pair of numbers that do not have any common factor other than 1। ऐसे नंबर जिनके बीच में केवल 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। Do not have any common factor other than 1, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने एग्जांपल लिया 2 और 3, या फिर 4 और 5 का ले लें, तो इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर है, 1। 1 इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा फैक्टर हुआ, कॉमन 1, ठीक है। 1 से हम 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एग्जांपल को प्राइम का, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों का एचसीएफ निकाले तो क्या आएगा, 1। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। तो इन दोनों को क्या बोल देंगे हम, को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम। अगर हम एग्जांपल ले लें 2 और 4 का, क्या ये को प्राइम होंगे, नो। इनका कॉमन फैक्टर एक और निकल के आ गया ना, 2। 2 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये को प्राइम नहीं होगा। नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है हमारी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, every composite positive integer n can be expressed as a product of prime and
This factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. ठीक है, क्या बोला, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 16, ठीक है, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो किस फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसा नंबर, ऐसा कंपोजिट नंबर, सारे के सारे कंपोजिट नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिए होंगे, उनके बीच में हमें निकालना होगा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर ए एंड बी, ठीक है। सबसे पहले हम ए एंड बी कोई नंबर लेंगे, उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो उसमें देखेंगे दोनों नंबर में कौन कॉमन है, ठीक है, और कॉमन जो भी आएगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा हमारा एचसीएफ। सेम एज इट इज एलसीएम में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर निकलेंगे उन सबका क्या लेंगे हम, ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। कैसी पावर देखते हैं, ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल से देखिए, हम लेते हैं एग्जांपल 6 और 32, इन दोनों के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले 6 का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो ये निकल के आएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। 32 का करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमने 6 का प्राइम फैक्टर किया, 2 इंटू 3 आ गया। 32 का किया तो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक। अब हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ 6 और 32 का। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाले, तो कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 2 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर, दोनों में स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर 5 है, तो स्मॉलेस्ट क्या हुई, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 जो कि हो जाएगी हमारी 2। तो एचसीएफ निकल के आया कितना, 2। ऐसी एलसीएम देखेंगे, एलसीएम 6 और 32 का, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम, यहाँ पे ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर निकल के आए हैं सबका देखते हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या क्या निकला, 2 निकला और 3 निकला, तो 2 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर चेक करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 5, तो 5 लिखा, 2 की पावर 5, 3 की पावर कितनी है ग्रेटेस्ट, 3 एक ही बार है, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो 1 कर देंगे। 2 की पावर 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 32 इंटू 3, ठीक है। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 हमारा यहाँ पर एलसीएम निकल के आया। सेम एज इट इज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं 84 और 144 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7,
हमने 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अब हम 144 का करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने 84 का निकाला, तो 84 का कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 कर दिया। 3 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है। 144 का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और इंटू 3, और कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कर देंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 3 की पावर 2 कर देंगे। ठीक, अब हम निकालेंगे HCF। HCF में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, कॉमन नंबर। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3 इंटू कर दिया। ठीक, अब क्या देखते हैं HCF में स्मॉलेस्ट पावर। 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो स्मॉलेस्ट वाला देखते हैं। 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे 3 की पावर 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। HCF निकल के आया 4 3 जा 12, 12। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम में हमने क्या पढ़ा था, ईच फैक्टर, सारे के सारे फैक्टर का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा 2 आया, 3 आया और 7 आया फैक्टर में। ठीक है, अब इन तीनों की क्या देखते हैं, हम ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 4, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2, 7 की 1। ठीक है, अब इन सब का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, 3 3 9 इंटू 7, 16 इंटू 7 9 जा 63। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 63 और 16 को, 6 3 जा 18, 6 जा 36, 37, 3 6 प्लस 8 3 10, 6 3 9 1 10। तो हमारा एलसीएम निकल के आया कितना, 1008। ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकल के आया। एचसीएफ कितना निकला, 12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 96 और 360 का। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसका करेंगे 360 का, तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो 96 का किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, 2 इंटू 3। 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 3 एक ही बार है तो 1 ही रहने देंगे। 360 का क्या निकल के आया, 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 की पावर कितनी है, 3, 3 की पावर कितनी है, 1 और 2, 2, 5 की 1। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या, HCF। HCF में क्या देखते हैं, कॉमन नंबर। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, 2 और 3, तो 2 इंटू 3 कर दिया। अब 2 की स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे और 3 की स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे। 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 3 है, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 3 जा 24। HCF निकल के आया 8 3 जा 24। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या देखते थे हम, ईच फैक्टर, जितने भी फैक्टर निकल के आए, हमारा फैक्टर निकल के आया 2 निकल के आया इंटू 3 और 5, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है फैक्टर में। तो अब क्या देखेंगे, इन सबकी क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। हम सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32,
और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 32 इंटू 9 5 जा 45, 32 और 45 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 0, 8 6 14, कैरी 1, 2 1 4, एलसीएम निकल के आया कितना 1440, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम निकल गया, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम 3 नंबर के बीच में निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं 15 18 45, ठीक है। सबसे पहले 15 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 18 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है। अब 45 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 9 जा 45, फिर 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तीनों को लिख देंगे। 15 का क्या निकल के आया 3 इंटू 5, और 18 का निकल के आया 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर हो गया। 45 का क्या निकला 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। 3 यहाँ पे भी 2 बार है, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे अब हम, एचसीएफ 15 18 और 45 का, तो क्या निकल के आएगा हमारा एचसीएफ में देखते कॉमन फैक्टर। अब कॉमन देखिए जो तीनों में कॉमन हो, 3 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, तो 3 क्या हो गया कॉमन हो गया। और 2 देखिए 2 तो इन दोनों के पास है ही नहीं, 5 देखिए इसके पास नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं, केवल 3 कॉमन है। तो और 3 की स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे तो कितनी है 1, तो एचसीएफ कितना निकल के आया 3, ठीक है। अब एलसीएम देखते हैं 15 18 45, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा, जितने भी फैक्टर होते हैं उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फैक्टर कौन कौन से निकले 2 निकला, 3 और 5। अब इन तीनों का ही क्या देखते हैं हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 ही रखेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। अब तीनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 3 जा 9 इंटू 5, 5 2 जा 10 इंटू 9, तो एलसीएम निकल के आया कितना 90, ठीक। नेक्स्ट 17 23 और 29, ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 17 का 17 इंटू 1, 1 क्या होता है सबका फैक्टर होता है, ठीक है। 29 29 इंटू 1, तो एचसीएफ निकालेंगे इन तीनों का, तो क्या निकल के आएगा एचसीएफ। अब इन दोनों में तीनों में कॉमन क्या है 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या है जितने भी फैक्टर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, तो फैक्टर क्या निकला हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1, 1 करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम तीनों का ही मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वो क्या निकल जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 23 और 17 को, सबसे पहले 7 3 21 2, 7 3 14 15 16, 3 2 6 3 9 3, 193 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 28 29 30 31 32 33 34 35 35 into 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, कैरी 1 7 हो जाएगा, 9 2 प्लस 1 3 8 5 5 13, 7 3 10 और 11, तो एलसीएम निकल के आया कितना 11339, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग खुद से ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है
what is the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number? हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है किन के बीच? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बीच और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बीच। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? अभी हमने आगे पढ़ा था, कितना होता है? 4। ठीक है, इन दोनों के बीच में HCF निकालना है। तो 2 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 into 1। 4 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर स्क्वायर into 1। ठीक है, अब कॉमन क्या है? HCF कैसे निकलता है? कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 1। ठीक है, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे तो कितनी आएगी? वो 1। तो 2 into 1 कितना हो जाएगा? 2। HCF निकल के आया कितना? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द एलसीएम of the smallest 2-digit composite number and smallest composite number। ठीक है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है किसके किसके बीच? स्मॉलेस्ट 2-digit composite number और स्मॉलेस्ट composite number। अभी हमने देखा था स्मॉलेस्ट composite number क्या होता है? 4। ठीक है, अब 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 10। ठीक है, स्मॉलेस्ट पता करना है हमें 2 डिजिट का, तो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? 10। इन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलता है? पहले 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 into 2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 10 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या हो जाएगा? 2 into 5। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था एलसीएम में? जितने भी फैक्टर निकल के आए उनका मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे फैक्टर कितने निकल के आया है? 2 और 5। ठीक, अब देखेंगे एलसीएम में क्या देखते हैं हमेशा? ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 और 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1। अब इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन। 2 का स्क्वायर 4 होता है इंटू 5। तो एलसीएम निकल के आया कितना? 4 5 जा 20। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल हो जाए किससे? 306 से भी और 657 से भी। अब इन दोनों से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई बड़ा नंबर चाहिए। ठीक है, तो बड़ा नंबर के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 306, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। 6 5 7 का करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 73 1 जा 73। ठीक है, 306 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना मिला? यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2, 17 की पावर 17। ठीक है, 6 5 7 इसका किया तो क्या आ जाएगा? 3 into 73 और 3 की पावर कितनी है यहाँ पर? 2। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जितने भी फैक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 है और कौन सा नंबर है फैक्टर में? 3 है, 17 है और इंटू 73।
अब इन सबकी क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, 17 की 1 है और 73 की 1 है। अब इन सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 17 इंटू 73। इन सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, HCF मिल जाएगा। 9 2 जा 18 इंटू 17 इंटू 73, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई बाय 17 तो कितना मिलेगा, 8 7 जा 56, 7 जा 7 7 7 5 12 8 1 6 8 9 10 306 आ गया। अब 306 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 6 3 जा 18 1 2 3 जा 9 7 6 जा 42 0 0 0 4 7 3 जा 21, ठीक है। प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 2 प्लस 1 3 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 13 1 कैरी 1 1 प्लस 2 तो हमें मिला क्या, 2 2 3 3 8। तो ये नंबर क्या होगा, इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल होगा, ठीक। यही हमारा एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 1251 9377 and 15628 leaves remainder 1, 2, 3 respectively। यहाँ पे हमें क्या देखना है, ग्रेटेस्ट नंबर देखना है, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे और रिमाइंडर हमें क्या मिले, 1 2 और 3, ठीक है। इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2, इसको डिवाइड करेंगे तो उस नंबर से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें 3 को तो 2 1 जा 2 किया, रिमाइंडर कितना बचा, 1, ठीक है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए हम क्या कर दे, अगर इसी के रिमाइंडर से इसको माइनस कर दे, 3 - 1 कर दे तो क्या निकल के आएगा हमारा, 2। अब ये 2 इस 2 को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सेम काम हम यहीं पे करेंगे, 1 2 5 1 में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 2 5 0 1 2 5 0 मिल जाएगा, ठीक। अब जो भी नंबर निकल के आएगा वो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक। क्योंकि हमने क्या कर दिया, रिमाइंडर को माइनस कर दिया, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, 9375, ठीक है। 15628 -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15625। अब हमें क्या निकालना है, अब फिर से हम जो नंबर निकला, ठीक है, ये 3 नंबर निकल के आए, इनका क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा जो कि इन तीनों को ही क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक। 1250, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 0 से 0 5 5 जा 25 0 5 1 जा 5 0 5 2 जा 10 2 1 जा 2, ठीक। अब निकालेंगे 9375 का, 5 1 जा 5 4 आएगा, 5 8 जा 40 तो यहाँ 3 बचेगा, 5 7 जा 35 5 5 जा 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 3 जा 15 5 7 जा 35 कैरी रहेगा 2 5 5 जा 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 7 जा 35 2 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 3 जा 15 3 1 जा 3, ठीक। अब करेंगे 15625 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो देखिए क्या निकल के आएगा, 5 3 जा 15 5 1 जा 5
5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसका हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब देखिए 1 2 5 0, ठीक है, इन तीनों का इसका प्राइम फैक्टर निकल के आया 5 इंटू 2, 5 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 5 की पावर 4, 9 3 7 5 का किया तो क्या निकल के आएगा, 5 की पावर 5 इंटू 3, 1 5 6 2 5 का किया तो इसमें क्या निकल के आया, 5 की पावर 6, ठीक है, 5 की पावर 6। हमें HCF फाइंड आउट करना है तो HCF कैसे निकलेगा, कॉमन देखिए, कॉमन क्या है इसमें 5 और इसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 4, तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो क्या निकल के आएगा 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया 625। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, द ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इसको डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इफ HCF ऑफ 144 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड m। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो HCF निकल के आया उसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो HCF सबसे पहले निकालेंगे हम 144 और 180 का, तो सबसे पहले HCF निकालेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 7 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 180 का करेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 इंटू 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 144 का करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 2 3 4, ठीक है। 180 का किया तो कितना निकल के आया हमारा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है, 2 यहाँ पे 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 5। अब हमें निकालना क्या है HCF, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉमन क्या है 2 और 3 कॉमन है, तो 2 की पावर स्मॉलेस्ट किसके पास है 2 और 3 की स्मॉलेस्ट पावर 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। तो 36 को हमने किस तरह से एक्सप्रेस कर रखा है, 13m माइनस 16 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर रखा है। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, m की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे अब 36, ये माइनस का 16 उस तरफ लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 16 इंटू इक्वल टू 13m, ठीक है, 6 6 12, 1 कैरी 3 4 5, 52 इक्वल टू 13m। और यहां से m कितना आ जाएगा 52 बाय 13, तो 13 4 जा 52 होता है, तो m की वैल्यू कितनी निकल के आई 4, ठीक, या m की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ दिस एंड दिस x y आर दी प्राइम्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ही निकला हुआ कि x और y हमारे कैसे प्राइम नंबर है, तो हमें HCF निकालना है x क्यूब y स्क्वायर का और x y क्यूब का, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो HCF में क्या देखते थे कॉमन, अब इन दोनों में कॉमन क्या है x और y दोनों में, तो x और y कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब x की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो x की स्मॉलेस्ट पावर 1 ही रखेंगे, y की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 2,
तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा XY स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दे क्या रखा है हमें, x का फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर किया तो क्या निकल के आया 3 मल्टीप्लाई बाय 195। ठीक है, अब इस 195 का करेंगे तो क्या मिला 3 इंटू वाई, तो क्या आ जाएगा 195, और इस y का करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 13, तो क्या मिल जाएगा हमें y। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलेगा, अगर हम इस 3 को 195 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें x, तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 195 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, 28, 3 1 जा 3 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 585। ठीक, अब हम ऐसी y निकालेंगे, y कैसे निकलेगा, 5 इंटू 13 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा y, 5 इंटू 13, 13 5 जा 65, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 65। अब देखिए y को निकालने का एक और तरीका है, जैसे कि यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे हम 195 को तो भी हमें क्या मिल जाएगा y। ठीक है, देखते हैं 195 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, 3 6 18, 1 कैरी माइनस किया 1 5, 3 5 जा 15, तो हमें क्या मिल गया 65। y की वैल्यू कितनी आ गई 65। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करने से भी हमको क्या मिला था y की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी क्या है सेम जैसे हमने ये किया, यहाँ पे भी क्या है 2310 का फैक्टर किया तो हमें क्या मिला 2, यहाँ 1155। ठीक है, अब 115 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू बी करेंगे तो क्या मिलेगा 115 मिल जाएगा। अब इस b को कैसे किया 3 इंटू 77 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें b मिलेगा। अब इस 77 को कैसे करेंगे 7 इंटू डी करेंगे तो क्या मिल जाएगा 77। तो यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा, 3 और 77 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मिलेगा, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा b मिल जाएगा, जब ये b मिल जाएगा उसके बाद 77 को b से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा c मिल जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ 7 से 77 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा d मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम b निकालेंगे, तो 1155 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें b मिलेगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 5 ऐसे उतारेंगे, 3 8 जा 24, 1 5 ऐसे उतारेंगे, 3 5 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू क्या मिली, यहाँ हम लिखेंगे b की वैल्यू कितनी आई 385। ठीक, सेम अब क्या करेंगे इस 77 से b को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आया 385, इस 77 से 3 b को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें c मिल जाएगा। ठीक, तो 385 को 77 से डिवाइड करेंगे तो 77 5 जा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 385, ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आई 5, c की वैल्यू कितनी आई 5। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे 7 से 77 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, 7 11 जा 77 होता है, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है,